आखिरी दुल्हन और इंस्पेक्टर की। और ये हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में मची हलचल। तो ये सर शर्म से झुका रहेगा, गिरफ्तार कर हुआ न डाकू तो ये सर शर्म से झुका रहेगा। और जिले में कोहराम जाएगा मच पुलिस की नाक। इसीलिए डाकू शेरा और शमशेरा को गिरफ्तार करना बहुत ही जरूरी है। सही। जितनी जल्दी हो सके हमें डाकू शेरा और शमशेरा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। सही, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जितना आप आसानी से कह दिया है इतना आसान पकड़ना नहीं है। अच्छा, हाथ मेरे आता नहीं, लाख बिछाऊं जाल। हाथ मेरे आता नहीं, लाख बिछाऊं जाल। चकमा देकर जाता निकल, लाख बिछाऊं जाल। इसका मतलब काफी कोशिश करने के बावजूद कभी वो हाथ नहीं आया। नहीं सर। लेकिन नहीं, आज से इंस्पेक्टर सागर सिंह सौगंध खाता है, या तो इसी थाना पुजर में शहीद हो जाएगा या तो यहाँ से डाकुओं का नाम और निशान। ये तो बहुत बड़ी बात है सर। मेरी बात जरा गौर से सुन। कहिए सर। आज मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? ओम प्रकाश शर्मा चौकीदार, सुनो तो डाकू शेरा और जबरदस्त चंबल में है डाकू शेर। और जबरदस्त चंबल में है ये सागर सिंह बन गया उसका तलबदार है। और हथकड़ी बेड़ियां डालू फौलाद की और जिंदा मुर्दा करूजा। साहब जी चिंता बिल्कुल न करें, फर्ज अपना निभाना है आता मुझे। साहब जी चिंता बिल्कुल न करें, फर्ज अपना निभाना है आता मुझे। जिस दिन आ गया डाकू हमारी रेंज में, खूब गोली चलाना आता मुझे। सही, आपके साथ में मैं हूँ और ये सारे सिपाही आपके साथ में है। इसी तरीके से अगर आप हम लोगों का हौसला बढ़ाएंगे तो अवश्य डाकू पकड़ेंगे। क्यों नहीं सर? चौकीदार, ड्राइवर से बोलो मेरी गाड़ी निकाले और वहां चलते हैं चंबल की तरफ। डाकू शेरा और शमशेरा को साले को वहीं पर ढेर कर दूंगा। चलो फौरन चलो। नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और सब ठीक है? हाँ बढ़िया है साहब। चलो बढ़िया, इच्छा होना चाहिए। क्योंकि बिटिया फोन कर देते, आप आई थी स्टेशन पे, हमें फोन कर देते, हम गाड़ी लेकर के आ जाते हैं। ये तुम्हें नहीं मालूम मैं कहाँ से आ रही हूँ? अब जो ना पता कहाँ से आए रहे हो, हमका यहाँ तो मालूम नहीं है। मैं अपनी वकालत करके आ रही हूँ। अच्छा। और मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ। अच्छा ये बात और है। क्योंकि मेरे पिताजी वक्त पर मुझे मिलते नहीं। जब मुझे मिलना चाहती हूँ तब मुझे कहीं ड्यूटी पे चले जाते और उनको टाइम भी नहीं मिलता। कहीं वो मुलजिम पकड़ने चले जाते, कहीं वही भी जाते हैं। ठीक है, आज मैं अपने पिताजी से मिलके रहूंगी क्योंकि आज अपने पिताजी की मुलाकात करूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ अपने पिताजी से मुलाकात कर। जय हिंद चौकीदार।
सुनो, आप तो बहुत भली भांति से जानते हो जी साहब। कि मैं अपने फर्ज के लिए अपनी जान दे भी सकता हूँ हाँ, और तो एक दूसरे की जान ले भी सकता हूँ। शायद तुम्हें भली भांति से पता हो गया होगा कि हम अपने परिवार में सिर्फ 2 ही इंसान हैं। जी साहब। और इंसान तो 3 थे, लेकिन हमारी वाइफ यानी हमारी बीबी का देहांत हो गया था। अच्छा। और उसके द्वारा सिर्फ एक ही लड़की का जन्म हुआ था। अच्छा। और हमारी बीबी का देहांत हो गया था। उसी दिन से मैंने प्रतिज्ञा की है कि ना ही तो दूसरी शादी करूंगा और ना ही तो इस झंझट में पड़ूंगा। अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा और लिखाऊंगा और शान से इस पब्लिक की सेवा करूंगा। साहब साहब। इसीलिए हम अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए हाँ, क्यों नहीं? बहुत कम समय निकाल पाते हैं। अच्छा, ये बात है। और आज चलो बैठेंगे अपने काउंटर पर और अपनी बेटी का इंतजार करेंगे और उससे कुछ बातचीत करेंगे। साहब, तब तक हम जाए चाय ले जाए। चाय तो तैयार हो। हाँ। जरा कड़क पत्ती की बनाना। हाँ बिटिया तू। डैडी और बेटी प्रणाम पापा करे और दीजिए आशीर्वाद। और बेटी प्रणाम पापा करे और दीजिए अरे पगली, शायद तू तो ये भली बात से जानती है भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। और हम जैसों का आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ में बना रहता है पगली। जानती है पगली बेटी, अगर हम लोगों का आशीर्वाद तेरे सर पर ना होता तो आज इस हाल में तू इस समय नहीं होती। क्योंकि आज तक जो भी मैंने किया है सिर्फ अपनी बेटी के लिए। इसलिए इसमें आशीर्वाद की क्या बात है बेटी। और मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करता रहता हूं कि तुम खूब पढ़ो लिखो और फूलो फलो और तुम्हारी मन की इच्छा जो है ऊपर वाला पूरा करता रहेगा। और बेटी मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते पापा? क्योंकि तुम तो यह बहुत भली बात से जानती हो हम बहुत कानून के काम में काफी व्यस्त रहता हूँ, इसलिए हमारी तुम्हारी मुलाकात बहुत कम हो पाती है। सच कहते और आज मैं जो तुमसे पूछूंगा वो तुम सच सच बताना होगा। क्यों नहीं पापा? तो सुनो मेरी बात हाँ पापा। बेटी, और तो पढ़ाई कहे और पढ़ाई कहे क्या समाचार बेटी, पढ़ाई कहे। पढ़ाई कहे क्या समाचार बेटी, और करो राज दिल साफ इजहार बेटी, करो राज दिल। मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि मैं जो पैसा लगाता हूँ कहीं हमारी बेटी वो पैसा अनर्थ तो नहीं कर देती है। नहीं पापा, मैं आपको जरूर बताऊंगी पापा। पापा और पढ़ाई क्या, अरे मेरे प्यारे पापा, क्या बात है? और पढ़ाई क्या और जितनी इच्छा थी पापा। और
बेटी, आज तो तुमने हमारा बिल्कुल हृदय गदगद हो गया। बस यही मैं आपसे, आपके मुंह से सुनना चाहता था कि हमारी बेटी बीए फाइनल हो गई है। वाह वाह, आज तो मैं बहुत पसंद हो गया हूँ और हमारी बेटी बीए फाइनल हो गई है। इसलिए इसीलिए हम काफी तुम्हारा इसीलिए ध्यान रखता हूँ कि कहीं पढ़ाई में कोई मिस्टेक ना हो जाए। और बस हमारी एक ही इच्छा है, तुम बीए फाइनल हो गई हो और बस यही इच्छा है। मैं तो ऐसे ही इस जनता की सेवा करता रहूंगा और हमारी बेटी पढ़ लिख कर और एक अच्छा डॉक्टर बनाऊंगा, यही सपना है। अरे बैठो। हेलो। और इसी बात पे आगे हमारे राविंदर ट्रक ड्राइवर ये गुजरा उर्फ सीतापुर से आए हुए हैं। ये 100 रुपये हमारे मेला कमेटी में दे रहे, पार्टी को सब धन्यवाद दे रही। सुनिए पापा, सुनो मेरी बात। कहो क्या कहना चाहते रही हूँ चमन को डालना पिता, और जाके पिताजी न देरी करो, और शाम होने से पहले चली आओ घर। और शाम होने से पहले चली आओ घर, और जाके पिताजी न देरी करो, शाम होने। वाह वाह बेटी, आज तो हमें तुम मजबूर कर रही हो। शायद तुम अब भली भांति से जानती हो कि तुमको आज जिस जगह पे आज तक तुम रही हो, उस जगह का किसी का ठिकाना आज तक पता नहीं चला है। और तुम टहलने घूमने की बात करती हो। शायद तुम्हें ये नहीं मालूम ये एरिया खूंखार डाकुओं से भरी हुई है, और कहीं कुछ हमारी बेटी को हो गया तो बताओ मैं क्या करूंगा। नहीं पापा, आपसे हेलो। और एक आवश्यक सूचना, जो हमारे सर्वेश भाई, हेलो, सर्वेश घनश्याम चचा के वहां के आवाज सुन रहे हो तो हमारे सिंगार घर के पीछे आ जाओ। सर्वेश घनश्याम चचा के वहां के हेलो, तुम्हें गंगाराम कंपनी मालिक याद कर रहे हैं भाई। हेलो, हेलो। अच्छा बेटी, आज तुम हमें मजबूर कर रही हो। अगर तुम्हें आज्ञा नहीं देता हूँ तो तुम नाराज हो जाओगी, और तुम जब नाराज हो जाती हो तो पूरे घर में तूफान सा आता है, बिल्कुल तोड़ फोड़ मचा देती हो। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा तो जरूर दूंगा टहलने घूमने की, लेकिन एक बात है, जानती हो, अगर वो बात, वो शर्त अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हें इजाजत दे सकता हूँ। और तुम जब नाराज हो जाती हो तो हमें अजीब सा महसूस होता है, इसलिए मेरी बात जरा गौर से सुनो बेटी। हाँ पापा कहो। तो जाओ बेटी, और मगर ध्यान इतना रहे, जाओ बेटी। और मगर ध्यान इतना रहे, अपने पापा को तुम भूल जाना नहीं, और मिटे जिंदगी चाहे सर हो कलम। और मिटे जिंदगी चाहे सर हो कलम, दाग दामन
बेटी, एक बाप को उसके बेटी की इज्जत जितनी प्यारी होती है, उसकी जान की कीमत बिल्कुल नहीं होती। इसलिए जाओ और शाम होने से पहले अपने फार्म हाउस पर तुम्हें आ जाना होगा, ठीक है? जाओ। अगर कुछ पैसों की आवश्यकता हो तो आप जाकर तिजोरी से निकाल लेना, ठीक है? जाओ। क्या बताऊं दोस्तों, इसी को कहते हैं बाल हट, और एक कहते हैं ये जो बाल हट होती है बहुत ही बुरी होती है। कोई बच्चा अगर जिद कर दे तो उसके बाप और माता पिता को मजबूर होना पड़ता है। इसलिए हमारी बेटी चमन को टहलने घूमने के लिए गई है, तब तक हम तैयार होके और ड्यूटी की तरफ जाएंगे, और उसके बाद जो होगा और गोली गोली घोइया और लंबी है तो रैया, सब्जी बना ले मोर बाल माँ। गोली गोली घोइया गोली गोली घोइया, हाँ लंबी तो रैया। सब्जी बना ले मोरे बाल माँ। गोरी गोरी सब्जी बना ले मोरे, सब्जी बना ले। पहले बताओ मेरा दोस्त शेरा सिंह कहाँ गया है? पता नहीं कहाँ गए, हम तो हैं। तत्काल बुला के लाओ। अच्छा आज खेतों की तरफ टहलने चलना। ये बात है। मेरे दोस्त शेरा सिंह, चलो तुमसे कहा था शराब पीने के बाद दिल क्या कहता है, और चलो खेतों की तरफ टहलने चलते हैं, और किसी दिल पे छाने और को दिल चाहता। किसी दिल पे छाने और को दिल चाहता है, और निगाहें मिलाने को दिल अब ये सारे इनकी नियत हम जानेंगे न है, ये दोनों ठकुरों के नियत हम जानेंगे न है, और हम सायन संग जईबा नहीं। ये सारे कर्म नीक नहीं करे हम जान गए हैं। अब इनकी ड्यूटी हमका छाड़े के पड़ जाई। हाँ 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 हम जान गए भी कह रहे अब इनकी ड्यूटी हम करबे नहीं करीबा, क्या खा जाए फिर। ये तो बेटिया इस पर टकरी जा रही हैं, अब संग इनके जाइबा, हम साइन ठोरन संग जापे नहीं करीबा। हाँ हाँ और सोची कहे तोरे आमने से पहले, और सोची कहूँ तोरे आमने से पहले, और अंगना में नाचे गड़ारी भौजी, ओ भौजी अंगना में नाचे। कहाँ जा रही हो? आज मैं जा रही हूँ चमन को टहलने के लिए। हम हो चलीबा। आए? हमारा जो कहा थे मारे बिल्लागंज साहब के संग में यहाँ तुमको ले जाने का मेरा मन नहीं। तो हम ना जाओ, तो बिटिया जाओ, तुम है जाओ, फिर हम नहीं जाओ। सच में चलोगे? ए इधर आओ, अरे यहाँ पे आओ,
सच में चलोगे? नहीं नहीं, अब तुम जाओ, तुम्हारा मन ही नहीं हो तो तुम जाओ, जब तुम्हारा मन हो तो हमका लेकर चले हो। तुम्हारे जेब में पैसे हो तो चलो। पैसा तो नहीं है, तो तुम क्या करोगे वहाँ? हम कह रहे बिटिया है तो को पैसा खर्चा करा भाई करेंगे लिली घाट में है। हाँ अच्छा, हाँ बिटिया के पैसे खर्च करोगे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कहाँ तुम्हार तनख्वाह का हमार तनख्वाह तो अत्ता ध्यान दिया करो।